नमस्कार। जैसा कि आपको पता है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 18 दिसंबर को होगा। इसके पहले मैंने गणित के आपको 15 प्रश्न कराए थे। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं 20 प्रश्न, उन्हें हम हल कराएंगे। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। एक सिनेमा घर में सुपर 30 एक दिन में 4 बार दिखाई जाती है। पहले सप्ताह में हर रोज सभी टिकटें बिक गई। हर बार फिल्म देखने के लिए 300 टिकट बेचे जाते हैं। सिनेमा घर में उस हफ्ते सुपर 30 के कुल कितने टिकट बेचे गए? तो पहली बात तो ये फिल्म का नाम है सुपर 30 बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी चूँकि जो एक सप्ताह होता है उसमें आपके होते हैं 7 दिन, और ये एक दिन में 4 बार दिखाई जाती है। तो ये 7 चौक 28 बार फिल्म दिखाई गई होगी, और एक बार देखने के लिए एक टिकट का जो मूल्य है वो आपका 300 रुपये। तो कुल मिला के एक सप्ताह में उस फिल्म की जो कुल कितने टिकट बेचे जाएंगे, यानी कितने पैसे के बेचे जाएंगे, वो होगा 7 × 4 × 300। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो आप यहाँ से ऑप्शन ए को हल कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या रेखा पर दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह लगभग कौन सी संख्या दर्शा रहा है? अब आप यहाँ से देखिए 1000 से लेकर के 2000, इसका मतलब ये 1000 का डिफरेंस है, और ये 1000 के डिफरेंस को कितने भागों में इसे बांटा गया है? चलिए 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 भाग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, कुल मिला के इसे 6 भागों में बांटा गया है। यानी 1000 को अगर हम 6 भागों में बांटते हैं तो ये आ जाएगा 166 के लगभग। और अब ये कितने पर चिन्ह है? तो 1 1 2 और 2.5 यानी 2.5 पे ये देखिए लगाया गया 2, है ना। और इसका ये मतलब हुआ कि ये संख्या कितना बताएगी? तो 1000 तो ये बताएगी, तो ये हो जाएगा 1000 और प्लस इसको जब हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 416। तो कुल मिला के 1416 की तरफ ये इंगित करेगी यदि ये चित्र सही है तो ये तो पहला 1025 हो नहीं सकता, 1275 हो नहीं सकता, 1700 बहुत अधिक, तो 1475 लगभग होगा। इसलिए यहाँ से ऑप्शन आप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनन ने अपनी आयु वर्षों में 214 से गुणा किया। उत्तर में जो संख्या मिली वो मतलब उसकी जो उम्र थी, मान लेते हैं उसकी उम्र थी साहब x, ठीक। उसकी उम्र मान लीजिए कितनी थी x, उसको उसने 214 से गुणा किया। तो ये पता चला कि 2200 से लेकर के 2500 से बीच में रहेगी, मतलब के बीच थी। तो 2200 भी नहीं हो सकता और 2500 भी नहीं, इसके बीच में संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 1400 आएगा, ये तो संभव नहीं है। ऑप्शन ए वाला संभव नहीं है। बी वाला अगर 10 से करूँगा तो 2140 आ जाएगा, इसका भी संभव नहीं है। अगर हम 11 से भाग करते हैं, 11 से इसकी गुणा करते हैं, तो 11 से जब हम गुणा करेंगे किसको? 214 को, तो ये आता है आपका 2354, जो कि 2200 और 2500 के बीच में है। तो इसका मतलब उस बच्चे की जो उम्र है वो आपकी 11 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है, मनु ने कुछ गाजरों को तराजू पर तोला। गाजरों का वजन 1 किलो 500 ग्राम था। मनु ने गाजरों के साथ कुछ टमाटर भी रख दिए। अब तराजू 2 किलोग्राम 200 ग्राम वजन बता रहा है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में टमाटर का सही वजन क्या है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि गाजर और इसके साथ जब टमाटर मिलाया तो इसका जो वज़न था वो आपका था 2 किलोग्राम 200 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया केजी और ये हो गया आपका ग्राम। अब इसमें अगर केवल गाजर देखें तो गाजर इसमें से थी कितनी? 1 किलो 500 ग्राम। अब मैं इसको घटाना चाहता हूँ जिससे हमें ये गाजर निकल जाए। किसका वजन निकला है? टमाटर का। तो देखिए जब मैं घटाता हूँ तो यहाँ 200 ग्राम में से 500 ग्राम नहीं घटेंगे, तो 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से हमने एक उधार ले लिया केजी, तो यहाँ पर हो गया 10 1000 और 2 1200, 1200 में से 500 गए तो ये बचा 700 ग्राम। यहाँ किलोग्राम हो गया 0। इसका मतलब 700 ग्राम जो है आपका टमाटर का वजन है, जो कि ऑप्शन
यहाँ पर बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 1576 को सैकड़े के निकटतम मान क्या होगा। अब 1500 ये 76 है, सैकड़ा यानी इसको एब्रीविएट करना है तो इस संख्या को देखेंगे। पहली 5 या 5 से अधिक है तो एक संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 16, और आगे की दोनों संख्या हो जाती है 0। इसका मतलब इसका निकटतम मान जो है वो 1600 होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 50 में 3 अंकों वाली एक संख्या को जोड़कर नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम 50 जोड़ेंगे किसमें, सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है 100, तो इसका मतलब इसका योग 150 से बड़ा होना चाहिए। और 50 में अगर मैं सबसे बड़ी संख्या जोड़ूं 3 अंकों की, तो हमारे पास 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए 999। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1049 से अधिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और 150 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए 150 से कम है, ये भी 150 से कम है। अब यहाँ 1000 हो सकती है, क्यों? क्योंकि 150 से ज़्यादा है और 1049 से कम है। 1050 तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अगला प्रश्न है, चलता फिरता राजमहल एक रेलगाड़ी का नाम है जो दिल्ली से चलती है। नीचे दिए गए मानचित्र इस रेलगाड़ी के चलने की दिशा, इसका रास्ता उन स्थानों को दिखाता है जहां वो रुकती है। चलिए देखते हैं इसके आगे का चित्र, और क्या ये प्रश्न है उसका आंसर आगे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा था, ये रेलगाड़ी जोधपुर के बाद कहाँ रुकती है। तो आप देखिए जोधपुर है कहाँ, ये देखिए जोधपुर है। जोधपुर से चलने के बाद ये सीधे सीधे गाड़ी जो है भरतपुर रुकती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलमास के पास एक बोतल है जिसे पूरी भरने पर उसमें 8 मिलीग्राम दवा आती है। यानी एक कोई बोतल होगी, इसको पूरी भरने पर इसमें 8 मिलीग्राम दवा आती है। अभी यह बोतल 3/4 भाग भरा है, तो 8 का 3/4, तो 8 का 3/4, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी 6 मिलीग्राम इसके अंदर दवा आएगी। तो 6 मिलीग्राम यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। 7000 में 6 इकाई और 4 सैकड़े जोड़ने हैं। तो सबसे पहले 7000 यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, और 7000 में 6 इकाई तो 6 × 1 हो गया, 4 सैकड़े हैं तो 4 × 100, तो ये हो जाएगा 7000 प्लस 6 इकाई प्लस 400। तो आप यहाँ पर 7000 लिख लेंगे, उसमें आप 6 जोड़ लेंगे, फिर इसमें 400 आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7406। तो 7406 आपका ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक वर्गाकार कागज पर सीधी रेखा बनाकर उसे 2 हिस्सों में काट दिया गया है। उसका एक हिस्सा नीचे दिए गए हिस्से में कौन है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा हिस्सा उस कागज का। अब आप देखिए, ये चूंकि वर्ग है तो मैं वर्ग पहले बना लेता हूँ। ये देखिए, अगर आप वर्ग बनाए तो ऐसे बनेगा बिल्कुल ये। तो ये देखिए ऑप्शन ए में मुझे लगता है बिल्कुल सही बैठ रहा। हाँ, ऑप्शन ए है, इसको पूरा कर रहा है। अगला है, ऊपर दी गई आकृति कितना भाग छायांकित है। अगर आप इसको छायांकित की भाग करें तो ये आपका देखिए आधा तो नहीं है, पहला तो नहीं हो सकता, आधे से अधिक तो बिल्कुल ही नहीं है, 1/3 से कम और 1/4 से अधिक। अब यहाँ पर तिहाई से कम तो नहीं है और अधिक ही है, हाँ, लेकिन 1/4 से अधिक, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आप देखें तो 1/4 से ये जरूर आपका ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रमा ने 250 ग्राम गाजर 8 रुपए में खरीदी, तो 1 किलोग्राम गाजर कितने की होगी। तो चूंकि 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो चूंकि 250 ग्राम का मूल्य अगर 8 रुपये है तो 1 ग्राम गाजर का मूल्य होगा 8/250, इसलिए 1000 ग्राम का मूल्य क्या होगा, तो 1000 से हम गुणा कर देंगे। चूंकि 1 ग्राम की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 0 0 25 × 25 चक्कू 100, 8 चक्कू 32, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य 32 रुपये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है,
25 गुणित 200 गुणित 4 बराबर 100 गुणित, अब देखिए अगर 100 तो 25 चक्कू 100 इसने कर दिया, तो आगे अब 200 ही बचा है, 200 से गुणा कर लीजिए। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ हम यहाँ पर 100 लिखा रहने दें और प्लस 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम 25 इंटू 2, 25 दूना 50 चक्कू 100, यानी ऑप्शन बी वाला ये भी 200 के बराबर है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है मापतोल से संबंधित। मानसी 3 तरह की गेंदों को नीचे दिखाए गए तरीके से तराजू पर तौलती है। अब जो पलड़ा नीचे आ जाता है, ये ध्यान रखना है, जो पलड़ा नीचे आएगा वो वजन होता है। तो यहाँ पर का वाली गेंद देखिए बैठी मतलब नीचे है, तो का वजन खा से अधिक होगा। दूसरे में देखिए खा ज़्यादा वजन है, तो इसका मतलब खा का वजन गा से होगा। तो अगर खा के बाद हम गा मिला लें, इसका मतलब सबसे वजन का है, फिर खा है, फिर सबसे वजन हमारी का है, उससे हल्की खा है और सबसे हल्की गा है। तो सबसे हल्की कौन सी, तो सबसे हल्की यहाँ पर गा मिलेगी, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 231 प्लस 50 बराबर। अब देखिए 231 में अगर हम 50, देखिए बच्चों 250 में अगर हम 31 में 50 बच्चों जोड़ोगे तो आ जाएगा 281, ठीक है, सॉरी 281। अब आप 281 यहाँ पर आपने लिख लिया। अब 281 में से आपने 80 निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 201। तो यानी यहाँ पर अगर 201 हम 80 में जोड़ दें तब भी 281 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपके सामने एक प्रश्न है, यहाँ 4 लड़के दिए गए हैं, जावेद, मिहिर, अंकित और कार्तिक। अब आप देखिए लड़कों के नाम तो यहाँ पर नहीं दिए, लेकिन का खा गा यहाँ पर अंकित कर दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है जावेद और कार्तिक अंकित और मिहिर से लंबे हैं। तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि जावेद और कार्तिक अंकित और मिहिर से लंबे हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति ये लंबे हैं, ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब लंबे कौन नहीं हैं उनको पहले खोज लेते हैं। तो यहाँ पर अंकित और मिहिर से लंबे हैं, तो अंकित और मिहिर हमारे पास बचते हैं। तो मान लेता हूँ ये हमारा अंकित हो गया, ये हमारा मिहिर हो गया, ठीक है भाई, मिहिर और अंकित। अगला देखिए क्या था, तो ये मिहिर हो गया और ये अंकित हो गया। मिहिर और कार्तिक अंकित से मोटे हैं, अंकित से मोटे हैं। तो यहाँ पर आप मोटे की बात चल रही, तो कौन इसमें आप देखो ये भी मोटा है, ये भी मोटा है ना। तो आपसे पूछ रहा था मोटे, तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा मिहिर लड़का है। तो अंकित मोटे, तो यहाँ पर मिहिर और कार्तिक अंकित से मोटे हैं, तो अंकित ये दोनों बने, इनसे दोनों मोटा है। तो इसका मतलब जो पतला वाला व्यक्ति था वो केवल और केवल आपका मिहिर ही बनेगा, और मिहिर जो कि का वाला है, ये वाला आपका यहाँ से आंसर सही निकल आएगा, यानी ये 51। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मेज पर 6 लोग बैठ सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ये बताएगा कि 114 लोगों को बैठने के लिए कितनी बेंचें। तो 114 के निकालने के लिए इसको हमें 6 से भाग करना चाहिए। क्यों, तो पता चल जाएगा आखिर में कितनी जो है मेजें चाहिए। तो 6 को 14 घटाना चाहिए नहीं, जोड़ना चाहिए नहीं, 114 को 6 से भाग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5/5 और ये आपका बॉक्स 4/4। इसका मतलब 5/5, 5 एकम 5, इधर 4/4 है, 4 एकम 4। इसका मतलब है 1 और 1 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, आशा ने कुछ आकार की मदद से एक चित्र बनाया, ऊपर के दिए गए चित्रों में कितने वर्ग हैं जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो एक तो वर्ग ये दिख रहा है, एक वर्ग ये दिख रहा है, और एक वर्ग आपका ये दिख रहा है, और एक वर्ग ये दिख रहा है। इसके अलावा मुझे वर्ग यहाँ नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 वर्ग दिखाए गए हैं, और ये 4 वर्गों से मिलकर के बना है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, विनोद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक आईपीएल का मैच देखना चाहता है। उसके पिताजी रविवार को होने वाले मैच के लिए उसे ले जाते हैं। नीचे दिए गए कैलेंडर में अप्रैल 2012 में खेले गए मैचों
का विवरण दिया गया है। तो आपके सामने अगर कैलेंडर हो, चूँकि इतवार को देखना है तो इतवार को मैच, ये देखिए रविवार पड़ रहे हैं, तो 1 तारीख को कोई मैच है ही नहीं। और दूसरा जो है 8 तारीख को, 8 अप्रैल को भी देखिए आपका मैच है, और 15 को भी है, और 22 को कोई भी मैच यहाँ पर नहीं है। तो अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर विनोद के पिता इनमें से किस मैच के लिए उसे ले गए। तो 15 तारीख को देखिए और रॉयल चैलेंजर और बनाम कोलकाता, तो रॉयल चैलेंजर बनाम कोलकाता यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो 15 को भी देखिए संडे ही है, तो 15 वाला भी मैच देख सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, तो यहाँ पर कोई ऐसा है राजस्थान, रॉयल चैलेंजर्स बनाम राजस्थान, ऑप्शन बी यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चल, तो ये थे आपके 20 प्रश्न गणित के। ऐसे ही प्रश्न मैं और लेकर के आऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार हूँ तो कर लीजिए सब्सक्राइब। हम इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।